इसको रिफ्रेश कर जाएगा, पहले कंफर्म कर लो। मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। जितने भी साथी हैं सब उपस्थित हो जाइए। आपकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। आपके अंदर जो मां सरस्वती निहित है उनको नमन नतमस्तक करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में मैं आज से नहीं कई दिनों से आपको जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। अतः आप सभी से आग्रह करता हूं, जितने भी साथी हैं सबसे पहले आप उपस्थित हो जाइए। और जाहिर सी बात है, सवाल यह है कि अब तो चीजें हो चुकी है, फॉर्म आपने फिल कर दिया। 28 नवंबर तक आखिरी तारीख थी। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं। इसमें जो योग्यता है, अगर मैं जहां तक योग्यता की बात करूं तो योग्यता इसमें स्नातक है। सबसे पहली बात है योग्यता की। जहां तक आपसे बात करूं, योग्यता क्या है? योग्यता वाणिज्य से स्नातक है। वाणिज्य से स्नातक है, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। पहली बात, ये महत्वपूर्ण बात है और ये पहली बात है कि अगर आपके पास ये योग्यता है, वाणिज्य से स्नातक है, जैसे आप कहते हैं बीकॉम, क्या कहते हैं हम इसे बीकॉम कहते हैं। अगर आप बीकॉम पास हैं, जाहिर सी बात है तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। हालांकि अब फॉर्म को फिल करने वाली बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो आखिरी तारीख थी वो थी, आप भी जानते हैं इस बात को, फॉर्म फिल करने 28 नवंबर, जो कि बीत चुका है। आज हम 30 नवंबर में, कल 1 दिसंबर, और दिसंबर का महीना शुरू होगा। उसके बाद इसमें योग्यता की बात आती है कि उम्र सीमा। जहां तक आपसे उम्र सीमा की बात करना चाहता हूं, आप सभी देखिएगा, उम्र सीमा जो है, ये उम्र सीमा है, खास बात है 21 से लेकर 40 वर्ष। 21 से लेकर 40 वर्ष, और इसमें साफ लिखा हुआ 1 जुलाई, मतलब एज ऑन 1 जुलाई 2022, मतलब 1 जुलाई 2022 को आप 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य बात है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिल किया होगा। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं बात करूं वेतनमान की, इसका जो वेतनमान है वो आपका 28,000 से लेकर 94,300 समथिंग है। 94,300 समथिंग, प्लस अन्य भत्ते जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दे होगा। अब बात आती है कि कैसे पढ़ाई जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए, तैयारी कैसे करें। जहां तक बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, तैयारी कैसे करें। जहां तक ये बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तो उसका बहुत ही सहज, सरल और सिंपल जवाब है कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यदि आपको प्रिपरेशन तैयारी करनी है, पूरी तरह से आपको तैयारी करनी है, तो मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आप इस परीक्षा की प्रकृति जाने। इस परीक्षा की प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। इसमें जहां तक आपसे पहले मैं विषय की बात करूंगा, जहां तक विषय की आपसे बात करूंगा, विषय में जो परीक्षा जो है, परीक्षा का पैटर्न है, मतलब परीक्षा चरण है, कितने स्टेप्स होंगे। तो चरण, प्रथम भाग, आपसे पहले प्रथम भाग की बात करता हूं। प्रथम भाग में ये ओ लेवल कंप्यूटर होगा। कौन सा लेवल होगा? ओ लेवल कंप्यूटर होगा। ओ लेवल डोइक का कंप्यूटर होगा। ओ लेवल कंप्यूटर होगा, ध्यान रखिएगा। ओ लेवल क्या होगा? ओ लेवल कंप्यूटर होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के। 50 क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स के। क्लियर है? और जो आपको नेगेटिविटी की जहां तक बात की जाए, मतलब बात समझ में आ रही होगी आपको, तो वो है 1/4। लेकिन एक बात साफ है, इसमें आपको 50% क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा, 50% लाना पड़ेगा पास करने के लिए। 50% में पास हो जाएंगे।
ये प्रथम भाग है। इसका जो मेन भाग होता है वो होता है द्वितीय, मतलब जो दूसरा भाग। कौन सा? इसका जो मेन भाग होता है वो द्वितीय भाग होता है, सेकेंड पार्ट होता है, द्वितीय भाग होता है। इस भाग में जो विषय है, आपको विषय से वाकिफ करवा देता हूं। विषय है आपके पास अंग्रेजी। अंग्रेजी के अमूमन 25 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विषय है वो है आपके पास हिंदी। दूसरा विषय है हिंदी। इसमें हिंदी के अमूमन 25 प्रश्न होंगे। और जो तीसरा विषय है वो है अंक गणित। ये बकायदा मैं अंक गणित इसलिए लिख रहा हूं, गणित नहीं लिख रहा हूं, अंक गणित लिख रहा हूं, क्योंकि बकायदा सिलेबस में लिखा गया अर्थमेटिक के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्नों की संख्या 25 होंगे। फिर अगले हिस्से पे चलेंगे तो फिर अगला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका अकाउंट्स प्लस ऑडिट, अकाउंट्स प्लस ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स। ये बात क्लियर है? तो ये आपका जो है सबसे बड़ी बात है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होंगी, इसमें प्रश्नों की संख्या करीब 75 प्रश्न होंगे, 75 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो तकरीबन टोटल अगर देखा जाए द्वितीय भाग में प्रश्न होंगे 150। द्वितीय भाग में कितने प्रश्न होंगे? द्वितीय भाग में जो प्रश्नों की संख्या होंगी 150, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और प्रथम भाग में जो प्रश्नों की संख्या होंगी 50, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये 50% में पास है और फाइनल मेरिट लिस्ट इसके आधार पर बनेगी। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं, आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, तैयारी आपको कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। तैयारी करने के लिए आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि विषय इसमें देखिए अंग्रेजी हिंदी। आप प्रीवियस पेपर का मूल्यांकन करके आप देखिए अंग्रेजी हिंदी में आप कितने कंफर्टेबल हैं। अगर अंग्रेजी हिंदी में आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसमें सबसे पहले आपको जो विषय है सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ेगा, सबसे मेन पॉइंट्स जो है वो अकाउंट्स, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चूंकि आप जानते हैं कि ये योग्यता वाणिज्य से स्नातक वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बीए बीएससी वाले इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। बीकॉम स्टूडेंट केवल फिल कर चुके हैं, हालांकि अब करने की बात ही नहीं, 28 नवंबर आखिरी तारीख थी। तो अकाउंट्स प्लस ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स, अकाउंट्स प्लस ऑडिट एंड इनकम टैक्स। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंट्स प्लस ऑडिट एंड इनकम टैक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? और ये इसकी पहले तैयारी करिए। चूंकि आप बीकॉम में मैं बोलना चाहता हूं कि तैयारी पहले से आपकी थोड़ी बहुत होगी। हाँ, इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर तरीके से बीकॉम में यूं ही डिग्री पाई है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास होगा तो आप इसको धीरे धीरे तैयार करेंगे और पूर्णतः धीरे धीरे आपको हेल्प भी करेगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप एप्लीकेशन पे भी क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 17 नवंबर से एक्चुअल क्लास शुरू हुई है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी बात है अकाउंट्स प्लस ऑडिट एंड इनकम टैक्स हो गया। और आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें फिर आप अंग्रेजी तैयार करिए। क्योंकि अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं तैयार करने, क्योंकि अंग्रेजी जो है नॉन इंग्लिश मीडियम के लिए कठिन होता है। उसके बाद फिर हिंदी तैयार करिए, ठीक है। और आप गणित बहुत सरल है, अर्थमेटिक है, तो अंक गणित आप फिर तैयार कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? आप अंक गणित तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर आप अंक गणित तैयार कर सकते हैं। मैं देखिए अंततः आपको बताना चाहता हूं इन सब की तैयारी को बेहतर मजबूत करने के लिए, हो सकता है आपकी तैयारी पहले से हो, लेकिन इन तैयारी को मजबूत करने के लिए आज आखिरी दिन है। फिर से विद्यार्थी को प्रेषित करना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं, आज आखिरी दिन है। इस कोड का यूज करिएगा, एग्जाम 75 ये कोड है और 75% ऑफ। रकम बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं 499 रुपए। ये पॉइंट्स हैं, ये सारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एग्जामपुर ऐप कर, फिर से बोल रहा हूं, ये आपका जो कोड है वो एग्जाम 75, ये कोड एग्जाम 75, इस कोड का यूज करिएगा। बाकी आप सबको पुनः ये टीम है, सूचित करना चाहता हूं 30 तारीख आखिरी तारीख है। ये सारे विषयों के शिक्षक हैं। इसमें बदलाव ये है कि जो शिक्षक है चंदन सर आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट, वो अनुभवी हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट और इनकम टैक्स में वो मेनली देखेंगे मुख्यतः, ठीक है।
तो वो पुराना लगा हुआ है पोस्टर। तो कुल मिला के आप सबसे आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, इस कोड का यूज करिएगा, ठीक है। और बाकी अपनी तैयारी उसमें टटोलिए, उसमें रैंक बनाइए, प्रीवियस पेपर को विश्लेषण करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बाकी मैं आपको ये सूचना जानकारी देता रहूंगा। बाकी आप कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछते रहें। किसी भी राज्य के हैं उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, देखिए फॉर्म फिल करने की बात ही नहीं करूंगा आप, क्योंकि 28 तारीख आखिरी तारीख थी। फॉर्म फिल कर चुके हैं, अब तैयारी करिए निरंतर और नियमित। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, ठीक है।